हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी बैटलर्स। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ बेस्ट ट्रिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी पार्ट्स को याद करने के लिए। आप सभी को पता है हमारे संविधान में टोटल 22 पार्ट्स है। अगर सब पार्ट्स इंक्लूड किए जाएं तो टोटल 25 है। तो वैसे तो इनको याद करना बहुत मुश्किल है और आजकल एसएससी के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे भी जाते हैं। तो इनके लिए एक ट्रिक है, वो बेटर रहेगा याद करना। तो इस ट्रिक में तीन सेंटेंस हैं टोटल। पहले सेंटेंस से आप 1 to 11 तक पार्ट कवर कर सकते हो, सेकंड सेंटेंस से आप 12 to 17 तक पार्ट्स कवर कर सकते हो, और थर्ड से 18 to 22। तो हम सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट चाइल्ड ऑफ शिवम एंड रितु। ये आप अपने हिसाब से कंफर्टेबल जैसे भी रहो वैसे कर सकते हो। शिवम जरूर नहीं है, कोई श्याम रखना चाहे श्याम भी रख सकता है। बस मेन बात ये है कि हाँ, ये सेंटेंस याद रहना चाहिए। इन सभी वर्ड्स के फर्स्ट अल्फाबेट से हर पार्ट्स का नेम रिलेट होगा और आजकल डायरेक्ट पार्ट्स ही पूछे जाते हैं। तो 1 to 11 11 तक कवर करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ट्रिक तो याद रख ही लोगे, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट चाइल्ड ऑफ शिवम एंड रितु। तो इन सभी के फर्स्ट अल्फाबेट से ये सभी नाम रिलेट कर रहे हैं, ये चीज़ भी आप देख ही लोगे। और ये भी याद कर लेना कि आर्टिकल कौन सा पार्ट कौन से कौन से आर्टिकल तक है, क्योंकि ये चीज़ भी आजकल पूछी जाती है एग्जाम में कि हाँ भाई, जैसे पार्ट थर्ड है जो हमारा फंडामेंटल राइट्स, वो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है। तो ये पार्ट 6 तक तो ज़रूर से ज़रूर याद रख लेना, बाकी आगे भी हाँ एक बार मतलब रिवाइज कर लेना कि भाई कैसे क्या है। तो ये आप खुद देख लेना, मैं थोड़ा सा मतलब लॉजिक में बताऊंगा आपको ताकि आपको समझ भी आए। तो सबसे पहले अगर आप किसी देश का संविधान बनाने की सोच रहे हो तो सबसे पहले उस देश को मेंशन करोगे कि हाँ भाई ये देश है और इसमें इतना ये एरिया है, ये सब कुछ है। तो सबसे पहला पार्ट तो हमारा आ गया यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि आर्टिकल 1 to 4 तक कवर करता है। उसके बाद आप उस देश में रहने वाले नागरिकों की सोचोगे कि भाई कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, अब इतने एरिया है इतना ये है। तो दूसरा पार्ट आ गया सिटीजनशिप को लेके, वो आर्टिकल 5 to 11 करता है। अब सिटीजन्स रहने लग गए तो उनके लिए भाई वो फंडामेंटल राइट्स भी मांगेंगे कि हाँ भाई हमें कुछ राइट्स चाहिए अपने। तो उसके लिए हमारा पार्ट थर्ड आ गया, फंडामेंटल राइट्स, जो कि 12 to 35 तक आर्टिकल कवर करता है। उसके बाद हमें हमने उन्हें फंडामेंटल राइट्स दे दिए, तो अब हमें उनके लिए कुछ पॉलिसीज भी बनानी पड़ेंगी, जिसमें आ गया डीपीएसपी हमारा पार्ट 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल कवर करता है 36 से लेकर 51 तक। अब वो देश में रह रहे हैं, उन्हें फंडामेंटल राइट्स भी दे दिए, उनके लिए पॉलिसीज भी रेडी कर दी। अब वो खाली तो बैठेंगे नहीं, उनकी भी तो कुछ ड्यूटीज होंगी। उसके लिए हम लेके आए पार्ट 4 है, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि आर्टिकल 51 ए में कवर करता है। इसमें 10 ड्यूटी है जो कि एक ही आर्टिकल में इंक्लूड है, 51 ए का पार्ट 1 2 3 4 करके ऐसे। अब ये सब होने के बाद हमें भाई ये देखना पड़ेगा कि इतने देश में इतने बंदे रह रहे हैं, इतनी जनसंख्या है देश की, तो अब देश को चलाएगा कौन। उसके लिए हमें यूनियन गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, जो कि हमारा है पार्ट 5 में है यूनियन गवर्नमेंट। आर्टिकल कवर करता है 52 से लेकर 151 तक। अब यूनियन गवर्नमेंट बन चुकी है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट भी बनानी पड़ेगी। भाई स्टेट गवर्नमेंट भी ज़रूरी है। 152 से लेकर 237 तक ये आर्टिकल कवर करता है। और ये जो पार्ट 7 है ये हटा दिया गया है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही। तो इसमें एक ही आर्टिकल था, ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यूनियन हो गया, स्टेट हो गया, इनके अलावा हमारे देश में एक और चीज़ भी तो है, यूनियन टेरिटरीज। हमारे पार्ट 8 में है यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल कवर करते हैं 239 से लेकर 242 तक। अब ये यूनियन हो गया, स्टेट हो गया, यूनियन टेरिटरीज भी होगी। तो अब सोचा कि हाँ भाई पंचायत भी बनानी पड़ेगी। भाई गांव में पंचायत भी ज़रूरी है अब। तो गांव के लिए पंचायत हमारे पार्ट 9 में है, जो कि 243 ए से लेकर 243 ओ तक आर्टिकल में आता है। अब अर्बन गांव के लिए पंचायत होगी तो अर्बन एरियाज के लिए म्यूनसिपैलिटीज भी जरूरी होगी। तो पार्ट 9 ए में हमने किया म्यूनसिपैलिटीज को इंक्लूड, जो कि टू आर्टिकल 243 का भाग पी से लेकर 243 का जेड जी तक है। अब म्यूनसिपैलिटीज़ के बाद हमने बनाई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कि हाँ भाई अब पंचायत म्यूनसिपैलिटीज़ होगी तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी ज़रूर, वो है इस आर्टिकल में इंक्लूड, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इन सब के बाद हमने देखा कि भाई हमारे देश में शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज भी तो हैं भाई, उनके लिए भी तो कुछ सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारा पार्ट 10 है,
हमारे संविधान का पार्ट 10 है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के लिए, जिसमें है आर्टिकल 244 से लेकर 244A तक। अब हमने सबकी सोच ली, यूनियन की सोच ली, स्टेट की सोच ली, यूनियन टेरिटरीज भी होगी, गांव के लिए पंचायत होगी, शहर के लिए म्यूनसिपैलिटीज होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होगी, ट्राइबल एरियाज भी हो गया। अब हम देखेंगे कि भाई इनके बीच में रिलेशन कैसा रहता है, मतलब कैसा रहता है, क्या 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 रिलेशन है भाई, क्या कुछ, मतलब यूनियन और स्टेट के बीच में भी तो रिलेशन जरूरी है। ये थोड़ी हो सकता है कि भाई स्टेट्स गवर्नमेंट अलग चल रही है, यूनियन गवर्नमेंट अलग, तो उनके बीच में रिलेशन भी जरूरी है, जो कि हमारे पार्ट 11 में है, आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक। तो इसी के साथ हमारा पहला सेंटेंस तो होता है खत्म। अभी चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। हमारा सेकंड सेंटेंस है फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू ईट सो। फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू ईट सो, ये हमारा पार्ट कवर करता है 12 टू लेके 16 तक। मैंने शायद पहले 12 से 17 तक बता दिया था, तो उसको करेक्ट कर लेना, ये 12 से 16 तक पार्ट कवर करता है। तो इसमें क्या है, अब पार्ट 12 में आता है हमारा फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आर्टिकल कवर करता है 264 से लेकर 300A तक। अब आप फाइनेंस में थोड़े ठीक हो गए तो आप चलोगे ट्रेड की तरफ। अब आपकी ट्रेड भी आपका ठीक चल रहा है तो आप फिर जाएंगे सर्विसेज की तरफ। अब आपका ट्रेड सर्विसेज सब कुछ ओके चल रहा है तो फिर आपको भी किसी से दिक्कत होगी या किसी को आपसे दिक्कत होगी, तो उसमें होंगे डिस्प्यूट्स, और डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए फिर ट्राइब्यूनल्स भी चाहिए। उसके बाद ये इलेक्शन और स्पेशल प्रोविजन, हाँ ये थोड़े अलग है, तो यहाँ तक ही है ये लॉजिक वाली बात, तो ये आपको वैसे याद करने पड़ेंगे। तो अभी पार्ट 12 हमारा हो गया था। पार्ट 13 में है ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स आर्टिकल है 301 से लेकर 307 तक। उसके बाद है हमारा पार्ट 14। पार्ट 14 में है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट। इसी में आपका आर्टिकल 315 है, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस आता है, तो ये गवर्नमेंट जॉब के लिए ये मेनली पूरा पार्ट। तो पार्ट 14 के बाद होता है पार्ट 14A, जिसमें है ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स आते हैं 320 पार्ट ए से लेकर 323E तक। अब उसके बाद हमारा आता है पार्ट 15, जिसमें है इलेक्शंस। हाँ भाई सभी की इलेक्शन इसी में इंक्लूड है, जो कि आर्टिकल है 324 से लेकर 329A तक। उसके बाद स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टन क्लासेस, जो कि पार्ट 16 में है, वो आता है 330 आर्टिकल से लेकर 342 तक। उसके बाद हमारा थर्ड सेंटेंस आ जाता है ओनली ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। इसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट भी इन्हीं सबको रिलेट कर रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। पार्ट 17 में हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आती हैं सारी, जो कि आर्टिकल किन किन में है, 343 से लेकर 351 में, 351 तक सारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। फिर पार्ट 18 में हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। हाँ भाई इमरजेंसी क्या कुछ है, जो कि 352 से लेकर 360 तक है। फिर पार्ट 19 में मिसलेनियस है, जो कि 361 से लेकर 367 तक आर्टिकल है। पार्ट 20 हमारा आता है, ये थोड़ा मेन है ये, और ये पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस, ये याद रखना जरूरी है। पार्ट 20 में हमारे आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि हाँ भाई अगर हमारे संविधान में हमें लग रहा है कि हाँ भाई कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो हम उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 368 में इंक्लूड है। फिर आता है हमारा पार्ट 21, टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न, जो कि आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक। पार्ट 22 रहेगा हमारा, जो कि लास्ट है, शो टाइटल कमेंसमेंट एंड, ये ऑथोरिटीज नहीं है, ये ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी है। ऑथोरिटेटिव है, TIVE है ये ES नहीं है, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, ये है आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक। तो ये हो गए हमारे सारे आर्टिकल्स, आपको मैं मानूंगा याद हो ही गए होंगे। 3 सेंटेंस है हमारे सीधे सीधे। पहला है यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP टू मीट चाइल्ड ऑफ शिवम एंड रितु। दूसरा सेंटेंस है हमारा ये फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू ईट सो। और तीसरा है ओनली ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।